हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम 14 फरवरी 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है। तो अभी हाल ही में चीन ने ऐसी घोषणा की है कोल्ड शिप बनाने के लिए, जिसमें जो है ये सबसे गहराई में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो कि 2000 मीटर की गहराई के अंदर यह बनाया गया है और इसका निर्माण जो है चीन ने किया है। और चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और संघाई जो है कि संघाई यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चीन का शोक किसे कहते हैं, तो चीन का शोक जो है होंगाहो नदी को कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी क्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया। तो राष्ट्रपति शासन जो है अभी हाल ही में इसका वो किया गया है, राष्ट्रपति जी ने मणिपुर में लगाने के लिए घोषणा कर दी है। और अभी 2023 में कुकी मेती संघर्ष चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था, तो यहीं पे मणिपुर में चल रहा था। और मणिपुर के जो सीएम थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को। और ये जो राष्ट्रपति शासन है किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो ये 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्यपाल के जो कहने के अनुसार। और देखेंगे कि सर्वाधिक मणिपुर कहाँ पर लगाया गया है अभी तक राष्ट्रपति शासन, तो मणिपुर और यूपी में सबसे ज़्यादा लगाया गया है। सबसे लंबा समय कहाँ पर लगाया है लंबे समय तक, तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे समय तक लगाया गया है। और ये राष्ट्रपति शासन के लिए इसकी पारित करने के लिए 2 महीने के भीतर जो है संसद से अनुमोदन चाहिए होता है। और इसके लिए मतलब कैसे बहुमत होता है, तो इसके लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। और एक बार में 6 माह तक ये लागू होता है। उसके बाद जो है मैक्सिमम कितने वर्ष तक लग सकता है राष्ट्रपति शासन, तो 3 वर्ष तक मैक्सिमम लग सकता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेल विवाह कहाँ हुआ है। तो बेल विवाह जो है ये नेपाल के काठमांडू घाटी में हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो 5 से 9 साल की लड़कियां होती हैं उनका विवाह बेल के फल के साथ किया जाता है। और यह जो है किसका प्रतीक है, तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि भविष्य में अगर जैसे जिस लड़की का विवाह होता है उसका अगर किसी और से मतलब बड़े होने पे लड़की के साथ विवाह होता है, तो अगर उसका पति मर जाए तो ये नहीं समझा जाए कि वो विधवा हो गई। इसलिए जो है पहले उसका विवाह बेल के फल से करवाया जाता है। और बेल के फल की खासियत यह है कि वो कभी सड़ता नहीं, इसलिए माना जाता है कि आजीवन जो है महिला विधवा नहीं होगी। और ये किस लिए है, इसका जो है उद्देश्य वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। तो ये बेल विवाह नेपाल के काठमांडू घाटी में होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ये जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो रेडियो दिवस की थीम क्या रही है, तो रेडियो दिवस की थीम जो है रेडियो एंड जलवायु परिवर्तन रही है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत स्पेन से हुई है। 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। और इंडिया में सबसे पहली बार कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो 1927 में बॉम्बे में स्थापित हुआ था। और इसके आविष्कारक कौन है, तो मार्कोनी जो है इसके आविष्कारक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक का नाम गोल्डन थ्रेशोल्ड है। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो है अध्यक्ष रही थी। कब रही थी, 1925 के सेशन में रही थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवा में शामिल किया है। तो अभी हाल ही में इसमें जो है 6 भाषाओं को शामिल किया गया। पहले से इसमें 10 भाषा थी, टोटल अब 16 भाषा हो गई हैं। तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर और संस्कृत और उर्दू को जो है शामिल किया गया है। किसने शामिल किया है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो है इसको ट्रांसलेशन सेवा को शुरू करने की मंजूरी दी है। और देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा अभी 5 ऐड हुई हैं, कौन कौन सी हैं,
तो इसमें शास्त्रीय भाषा जो है अभी हाल ही में 5 भाषा इसमें जोड़ी गई हैं। किसमें? राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा में। तो असमिया, मणिपुरी, पाली, प्राकृत और बंगाली। पहले से इसमें कितनी थी? तो पहले से जो है 6 भाषाएँ थी, जिसमें से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम पहले से इसमें थी। तो टोटल मिला के 11 भाषा जो है शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोगरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो इस कला का संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है, जिसमें जो है इस पे कौन क्या बना है? तो इसमें वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार बना हुआ है डोगरा पेंटिंग में। और ये कहाँ पे दिए हैं? तो जो अभी AI समिट हुई थी पेरिस में, जिसके अध्यक्ष जो है इमैनुअल मैक्रोन, और जो है ऐसा अध्यक्ष कौन था? PM मोदी, जो हमारे भारत की तरफ से थे। तो मोदी जी, तो वहाँ पर इनको मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन को उपहार पे दिया है। और इनकी वाइफ को क्या दिया? तो इनकी वाइफ को जो है जो राजस्थान के चांदी का शीशा है उसको दिया है इनकी वाइफ को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है इसमें जो है भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को बनाया गया है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन को बनाया गया है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये जो है पाकिस्तान में इस बार आयोजित हुआ है। 1998 में इसका नाम बिल्स कप था, और 2002 में इसका नाम चेंज करके चैम्पियंस ट्रॉफी कर दिया गया है। और शेन वॉटसन की इम्पोर्टेंट बुक आई है जिसका नाम है द विनर माइंडसेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निष्क्रिय फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है सेबी ने लॉन्च किया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है मित्रा की? तो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट टेस्ट एंड रिट्रेटिव असेसमेंट होता है। इसका उद्देश्य निष्क्रिय हो चुके म्यूचुअल फंड का टेस्ट करना और इसके मालिक जो हैं उसकी खोज करना है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष को हैं? तो इसके अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच हैं अभी इस समय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विमोचित हुई पुस्तक IM पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है गोपीचंद हिंदुजा से है। लॉन्च किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें जो है आध्यात्मिक आयाम को भी कवर किया गया है इस पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 16 से 18 फरवरी के मंथ किया जा रहा है। इसका जो है नारा क्या है? इसका नारा है एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन तारा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो राजपाल यादव जी को बनाया गया है। आज की शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं कि पंकज अडवाणी ने 36वीं बार जीता राष्ट्रीय बिल्डर्स प्रतियोगिता का खिताब। और सेकंड है कि वारिकन एंड मोनी बने जनवरी के लिए ICC प्ले ऑफ द मंथ। तो आज का ये 14 फरवरी का करंट अफेयर रहा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए जो है भी बहुत बहुत धन्यवाद।